बेल क्यों नहीं दी, ये डिटेल्ड ऑर्डर आएगा। डिटेल्ड ऑर्डर में इसके कारण दिए जाएंगे। मेरी सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, जब दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही थी तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह दावा किया कि यह बल्क डीलिंग है, एक बार नहीं बार बार कंजम्पशन का केस है। बल्क डीलिंग का उस व्हाट्सएप चैट के अलावा कोई सबूत नहीं। लेकिन इन सब आरोपों पर सतीश मानी शिंदे और आर्यन खान की डिफेंस टीम का क्या कहना था? जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जब कंजम्पशन की जो बात कही गई है, हालांकि इनके पास मैसेजेस नहीं है। अगर आप पूरा मामला देखें तो डिफेंस के पास अभी फिलहाल उनको पता भी नहीं है कि क्या मैसेजेस की बात हो रही है, किस चीज का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन और जज के बीच में है। क्योंकि जो निकाला गया है, जो मैसेजेस निकाले गए हैं, वो आर्यन खान को भी शायद याद नहीं होंगे, क्योंकि डिलीटेड मैसेजेस से भी रिट्रीव करके ये सारी चीजें निकाली गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल डिफेंस को जानकारी ही नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के पास है क्या। लेकिन फिलहाल अदालत में प्रोसिक्यूशन ने जब व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए तो डिफेंस का साफ साफ कहना था, एक कि आर्यन खान विदेश में रहते थे, फॉरेन में रहते थे, और वहां पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि लीगल है ड्रग लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चरस लेना कोई बहुत आम बात है, और इसी वजह से ये अगर खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने अदालत में सामने रखी, अमित देसाई ने साफ साफ कहा था कि जिस तरह से, क्योंकि एएसजी अगर आपको याद हो, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बार बार कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें कोड लैंग्वेज में बात की गई हैं, जैसे कि फुटबॉल का जिक्र है, जो फुटबॉल एक्चुअली एक कोड वर्ड है, ऐसा एएसजी ने अदालत में कहा था। लेकिन इनका कहना था डिफेंस का कि ये जो कोड वर्ड की बात कर रहे हैं, ये दरअसल जो इस जनरेशन के जो लोग हैं, अभी इस जनरेशन में जो नए जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो जिस भाषा में बात करते हैं, वो एनसीबी के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, शायद उनको नहीं समझ में आती होगी। इसी वजह से शायद ये पूरा मिसप्लेस्ड है, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये इस बात का दावा किया था। हालांकि एएसजी ने साफ कह दिया था अमित देसाई को उसी समय कि आपको इस बारे में पता ही नहीं है, तो इस तरह की बातें आप मत करिए। तो अदालत में फिलहाल प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो कहा गया है उसको तवज्जो देते हुए अदालत ने ये बेल रिजेक्ट किया है। ठीक रहिए मेरे साथ। उम्मीद थी वकीलों को कि आज बेल मिल जाएगी, उम्मीद थी परिवारों को आज बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल की अर्जी खारिज कर दी मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने। स्पेशल जज वीवी पाटिल ने क्या कहना था वकीलों का, सुनिए। ऐसा अजम्पशन प्रिजम्पशन तो यही है कि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि स्मॉल क्वांटिटी वालों को कमर्शियल क्वांटिटी से जोड़ा जा रहा है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो उसके बेसिस पे ही हुआ रहेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आगे किस तरह से लेके जाएंगे इस केस को, बताइए। अभी तो बॉम्बे हाईकोर्ट पहले अप्रोच करना है। पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि बेल पे सब बाहर निकले। नहीं, अभी तो पहले सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, और जैसा अगर आज उम्मीद है कि अगर आज आ जाता है हाथ में, तो हम कोशिश करेंगे कि 4 तक या 5 तक मूव करने के लिए, वरना कल ही मूव करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में आपको नई दलीलें रखनी पड़ेंगी कोर्ट में? नहीं, दलीलें तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और है, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं, डिपेंडिंग कि वो ग्राउंड्स उस पे कवर होगी। You'll have to wait for the order now. So will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. We haven't yet received the order. What do you think? What was the reason that the bail was rejected? Wait for a few minutes, you'll get the order. You'll have to wait for the order now. So will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. We haven't yet received the order. What do you think? What was the reason that the bail was rejected? Wait for a few minutes, you'll get the order. See, unfortunately, it's an operative part which is passed just now, so we are waiting for the complete order to come in hand. So, will you move to the High Court? And definitely, we all will be moving to the High Court because that is a remedy available to us right now. But fortunately, if as early as possible, once we get the order in hand, then only we will be able to move to the High Court. It's a big disappointment. It's definitely a big disappointed appointment because we were expecting a positive thing today. इंशाल्लाह उम्मीद है हमें बेल मिल जाना चाहिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। जो आर्गुमेंट हुए हैं वो अपनी तरफ से पूरी उन्होंने कोशिश करी है, कोशिश लगातार की है, सबने आर्गुमेंट की है, सबकी तरफ से पूरी उम्मीद है आज इंशाल्लाह मिल जाना चाहिए। तो उम्मीद यही थी कि बेल मिल जाएगी। ऑपरेटिव पोर्शन विद्या जो कोर्ट में पढ़ा गया उसके आधार पर बेल नहीं मिली। डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उसमें स्पेशल जज वीवी पाटिल ये लिखकर बताएंगे कि किस आधार पर उन्होंने बेल डिनाई की। उसके आधार पर जो वकील हैं वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे बेल के लिए। लेकिन दिव्येश,
जो जो आरोप लगाए गए हैं, और वकीलों का भी कहना है कि स्मॉल क्वांटिटी जिनके पास थी, यानी 5 ग्राम और 6 ग्राम जिनके पास से मिली, उनको बल्क से जोड़ा जा रहा है। उनके आधार पर यह कानून का गलत इस्तेमाल और इन्वेस्टिगेशन का गलत इस्तेमाल है। इस पर एनसीबी का क्या कहना है? जी, आपको बता दें गौरव की डिफेंस अपनी दलीलों में बार बार इस बात को उठाते रही है कि कोई भी जो आरोपी हैं, 20 कुल आरोपी हैं इस केस में, इसमें सिर्फ आर्यन अरबाज मर्चेंट को जानते हैं और अरबाज मर्चेंट आर्यन को जानते हैं। इसके अलावा कोई भी आरोपी किसी अन्य आरोपी को नहीं जानते, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस वजह से कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन है वो लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके की कोई प्लानिंग थी ही नहीं। पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यही मानना है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ड्रग पेडलर्स से इनके लिंक हैं, और छोटी मात्रा में ड्रग्स हो या बड़ी मात्रा में, ये सारे लोग मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे थे। एक ड्रग पार्टी के तरफ जा रहे थे, जो ड्रग पार्टी क्रूज पर होनी थी, उसके लिए प्लानिंग चल रही थी, और उसी के तहत कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन ये सब आरोपियों के ऊपर लगाया गया है। और इसी वजह से कोर्ट को इन्हें बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है।